नमस्कार। साक्षात दर्पण में आपका अभिनंदन और स्वागत है। आज अपन मन के सुख में अपने पहले विचार एक शब्द का प्रयोग करा था कि मन का सुख विचारों में ही केंद्रित रहता है। विचार यानी चेतन मन। तो अपन फिर दोबारा विचार पे एक बात करेंगे। विचारों में ही टोटल शक्ति होती है। अपने विचारों में जितनी सकारात्मक सोच होगी, यानी हर पल खुशी और आनंद की अनुभूति के साथ अच्छे विचारों का प्रजनन करना, यानी विचार भी प्रजनन होते हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ती है हर जीव जंतु की, ऐसे विचारों का भी प्रजनन होता है। हर चीज़ का प्रजनन होता है, कण कण घर का होता है। उसी तरह से विचारों का भी प्रजनन होता है। अपन अपने विचारों को इतना सुंदर और आनंदमय बनाए कि वापस लौटकर जब अपने जीवन में प्रवेश करें तो आपका जीवन मन के सुखों से भर जाएगा। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी सुखों के लिए, कभी भी नकारात्मक विचार कभी भी नहीं आना चाहिए। और जितना अच्छा सोच सको आप किस स्तर पे हैं ये मत सोचो। आप तो बड़े से बड़े सपने देखो अपने विचारों में। जितना बड़े सोच सकते हो आप, अच्छे से अच्छा, वो सब ईश्वर के कोष में जमा हो जाता है। तो ईश्वर के अपने विचार और अपनी चेतन अचेतन शक्ति है, सब का हिसाब किताब होता है। आप इतना प्रबल बना दो अपने विचारों को और इतना आनंदमय बना दो, सुखमय बना दो आप उनको, कि वो आपके जीवन में वापस लौट कर आ जाए। क्योंकि प्रगति का नियम है कि बीज और विचार भी बीज ही हैं। जैसे एक बीज बोने से फसल और या फल पैदा होते हैं, उसी तरह से विचारों से भी कई गुना विचार प्रकट होकर वापस ब्रह्मांड में फैलते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं विचार। तो इन विचारों को आप इतना प्रबल और ताकतवर बना दें। अब ये होता है चेतन और अचेतन मन में। चेतन मन में तो आप जीतो तो आपकी इतनी परेशानियां हैं आपके जीवन में, भौतिक सुखों में आप लोग इतने खोए हो कि आप चेतन मन में सोच ही नहीं सकते। जो आपकी इंद्रियां देख रही है उन्हीं विचारों में आप खोए रहते हो, या भूतकाल में खोते हो। अधिकतर भूतकाल में कोई भी परेशानियां खड़ी हो गई तो उसी के विचारों में आप खोए रहते हो आप। तो वो उन विचारों का प्रजनन होता है। यानी बुरे समय जो आप गुजार चुके हो, या कोई भी ऐसा पल जो आपको दुख देता है, चिंता देता, परेशानी देता, उस पल को दोबारा रिपीट मत करो। आप भूलने की कोशिश करो। आप उसको आप न तो बिल्कुल भी, यानी वर्तमान में अगर आप कोई भी सोच रखो तो अपने उस वक्त का जो कार्य है उसके प्रति सोच रखो। और जब आपको रिलैक्स मिले, समय मिले कार्य से, तो आप अपने विचारों को बुलंदियों पे ले जाओ। आप यानी खुशियों की बातें सोचो, आप आनंद की, ये होगा, ये होगा, ये होगा। प्रत्यक्ष रूप में कल्पना भी करोगे तो भी भगवान उसको स्वीकार करेगा कि कल्पना तो कर रहा है। क्योंकि संसार काल्पनिक है, पूरा ब्रह्मांड काल्पनिक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आप अपन कल्पना भी नहीं कर सकते थे 50 साल 100 साल पहले अपन कल्पना कर सकते थे कि ये आविष्कार होगा, ये आविष्कार होगा। आज भी वैज्ञानिक कई कई तरह के आविष्कार कर रहे हैं जिसकी कल्पना अपन सोच भी नहीं सकते। तो विचारों में इतनी ताकत है। अगर मन का सुख और अपने जीवन में शांति, आनंद आप प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले इसका जो है विचारों पर केंद्रित करो कि इसका जो जन्म है वो विचारों से ही होता। अपने विचार जिस प्रकार के आप तैयार करोगे, उनको बुनोगे, तो वो वापस अपने जीवन में प्रवेश करके ईश्वर भेजेगा, उनको शोधन करके भेजेगा। वो किस तरह से भेजेगा कि आपके नेगेटिव, अगर नेगेटिव विचार ज़्यादा होंगे, यानी पहले भी मैंने समझाया था कि इस भगवान की सत्ता में एक मत से जैसे राजा बनता है ना, राजा काबिल भी होता और काबिल भी नहीं होता, लेकिन एक मत से अगर जीत जाए तो जिसमें कोई काबिलियत नहीं वो भी राजा बन सकता है। ईश्वर की सत्ता का ये विधि विधान है। ये नहीं देखना कि देवता ही बने, राक्षस भी राजा बन सकता है। क्योंकि विधान उसने बनाया कि जो मत, जहाँ जिस मत का ज़्यादा होगा, इसके बारे में फिर विचारों के और मत के बारे में, इसकी संख्या के बारे में, प्रजनन के बारे में मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि घटनाएं कैसे होती है विचारों से, जो कभी उथल पुथल होती है अपने घर में, मोहल्ले में, मकान में, राज्य में, शहर में, तो किन विचारों से होती है। जहाँ बुरे विचारों का प्रजनन ज़्यादा होगा तो वहाँ उथल पुथल निश्चित रूप से होगी।                                                                                                                                                                                           सकारात्मक विचार होंगे तो वहाँ पर उसी प्रकार की
ये क्रियाएँ ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने विचारों को जितना सकारात्मक, और अगर सुख चाहते हो, आप मन का सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, इसके बिना नहीं आएगी। कितना ही समझा ले, भगवान भी कहता कि तू मेरे यहाँ बैठा रहे, चरणों में बैठा रहे पूरी ज़िंदगी भर, क्या तो उसका एक विधि विधान है कि मैं तुझे क्या दूंगा। लेकिन जब तक तू पहली सीढ़ी पार नहीं करेगा, यानी इस क्रिया को नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे शांति नहीं दे सकता। तो शांति के जो पहला जो है, एक के बाद दो, तो दो ही आएगा, दो के बाद तीन आएगा, कि एकदम से 5 बोल देंगे अपने। तो वही क्रिया इसके अंदर है। तो आज मैं आपको सिर्फ यही कहना कि अपने विचारों पे केंद्रित हो जाओ आप। विचारों में सब कुछ है। यानी आप किसी भी चीज़ को विचारों से आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, आप हर तरह का आनंद प्राप्त कर सकते हो। आप एक बार खो के देखो, आप जो अपने अंदर डूबते हैं ना, वो सब तरह का आनंद प्राप्त कर सकते हैं स्थिर रहकर। तो अगर मन का सुख चाहिए आपको, तो आप थोड़ा सा विचारों पे अपना ध्यान लगाएं, सकारात्मक, अच्छा सोचें, अच्छा आनंदभूति हो, मतलब खुद को भी अच्छा लगे, ऐसा सोचो आप। बस फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।